नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर चमोली से। यहां गैंडसैंड का जवान कश्मीर के राजौरी में आज शहीद हो गया। कुनिगाड़ गांव के रहने वाले रुचिन सिंह रावत राजौरी सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में रुचिन तैनात थे। 9वीं पैरा कमांडो में शामिल थे। रुचिन अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 साल के एक बच्चे को छोड़ गए हैं। रुचिन की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ के लिए 8 मई तक रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है। केदारनाथ में लगातार मौसम खराब होने की वजह से यह फैसला लिया गया और अब सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके यात्रियों को ही दर्शन करवाया जा रहा है। गुरुवार को खराब मौसम के बीच ही 1,500 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। पिछले दिनों उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम को नीति और माणा पास से जोड़ने वाली रोड पर भारी बर्फबारी हुई। कुछ जगहों पर 10 से 12 फीट तक बर्फ जमा हुआ है, तो कई जगहों पर 20 से 22 फीट तक ग्लेशियर आ चुके हैं। अब इन ग्लेशियर्स को काटकर रोड बनाने का काम चल रहा है। बीआरओ की टीम मशीनों की मदद से ग्लेशियर काट रही है और रोड बनाने के काम में जुटी है। बीआरओ अधिकारियों के मुताबिक 1 हफ्ते तक मौसम ठीक रहता है तो रोड पूरी तरह से खोल दी जाएगी, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो फिर आगे भी रुकावट आ सकती है। चारधाम में प्रशासन पूरी तरह से चुस्त नजर आ रहा है। चमोली के डीएम बद्रीनाथ धाम में आम श्रद्धालु बनकर पहुंचे और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम हिमांशु खुराना ने बकायदा लाइन में लगकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इस दौरान डीएम ने अपने चेहरे को ढक रखा था, मास्क और चश्मा लगाया हुआ था, टोपी पहन रखी थी ताकि उन्हें कोई पहचान न सके और आम लोगों के साथ किस तरह की व्यवस्था, किस तरह का व्यवहार उसे समझ सके। इस दौरान डीएम ने टोकन लेकर दर्शन किया तो यात्रियों से बिजली, पानी, सड़क और दूसरी सुविधाओं का फीडबैक लिया। चारधाम के साथ ही प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का आगाज हो गया है। कोरोना संकट के बाद लगातार दूसरे साल यात्रा आयोजित हो रही है। चीन के 7 रिश्तों में आई खटास के बाद अब आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के विकल्प के रूप में स्थापित किए जाने की कवायद चल रही है और इसे लेकर यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा लगातार चौथे साल भी बंद है, लेकिन अब इसके विकल्प के तौर पर आदि कैलाश यात्रा को स्थापित किया जा रहा है। भारत के जो तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपनी ही धरती पर मौजूद आदि कैलाश के दर्शन कराए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम इस साल स्वतंत्र रूप से यात्रा का संचालन कर रहा है। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद आदि कैलाश यात्रा भले ही काफी आसान हो गई है, बावजूद इसके यहाँ जाने का रास्ता काफी खतरनाक है, लेकिन भगवान भोले के भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 2005 में कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आए थे। KMBN थ्रू ही गया था और इस बार आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा भी था, तो आज ऐसा संयोग बना है कि हम लोग जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा वाया KMBN लिपुलेख पास से की है। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से KMBN के थ्रू और इस साल भी। यात्रियों के पहले जत्थे में 9 महिलाओं के साथ कुल 19 तीर्थयात्री शामिल हैं। इस साल KMBN 34 दलों को आदि कैलाश की यात्रा कराएगा। आदि कैलाश यात्रा का आगाज 1991 में हो गया था, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के चलते इसे ज्यादा महत्व मिल नहीं पाया। 8 दिनों की यात्रा में तीर्थयात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल और ओम पर्वत के भी दर्शन होंगे और यही नहीं, वापसी में पाताल भुवनेश्वर भी तीर्थयात्रियों को लेकर जाया जाएगा। वहाँ पे
सेना है, बीआरओ है या आईटीबीपी है, एसएसबी है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग उनको उस समय अगर में ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमारी चिकित्सा विभाग की टीम भी वहाँ तैनात रहेगी और उनके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स भी रहेंगे। आदि कैलाश यात्रा का पहला जत्था बेस कैंप धारचूला पहुंच गया है और ये दल शनिवार से दुर्गम यात्रा शुरू करेगा। तीर्थ दल के गुंजी पहुंचने के बाद ही ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए गुंजी से आगे भी इन्हें हजारों फीट की ऊंचाई पर लंबा सफर तय करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बीच सड़क मारपीट करने का मामला अभी तक थमा नहीं है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी के लिए बोझ बताया और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का कल्चर ही ऐसा है कि इस तरह के नेता इस कल्चर से ग्रसित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी माफी मांगने की जरूरत है। देखिए, भाजपा ने जो गुंडागर्दी कल्चर बनाया है, ये उसका रिफ्लेक्शन मात्र है, एक अंश मात्र है। तो इसलिए प्रेमचंद तो खुद ही भाजपा के लिए बोझ हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ गंदे करें। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है, खानी में गड़बड़ है, जहां से ऐसी संस्कृति निकल रही है जो लोगों को सड़कों पर झापट मारती है और फिर उसके बाद थाने में ले जाकर के बंद करवाती है। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। यहां एसओजी और काशीपुर पुलिस ने नकली नोटों की छपाई और सप्लाई करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने यूपी के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 22 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने नकली नोट बनाने की मशीन भी जब्त कर ली है। लंबे समय से पुलिस को नकली नोटों को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद काशीपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी की और इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। आज उधम सिंह नगर के पुलिस द्वारा उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भारी मात्रा में जाली नोटों की एक जखीरा बरामद हुआ है। 4417 प्रिंटेड 500 रुपए की करेंसीज बरामद किया है और उसके अलावा 18 जो है अनप्रिंटेड, हाफ प्रिंटेड, एक साइड प्रिंटेड हुआ नोट्स बरामद हुआ है। साथ में प्रिंटिंग करने के लिए उपकरण जो है आपका फोटो प्रिंटिंग क्या बोलते हैं, प्रिंटर, आपका इंक, आपका नोटों की जो पेपर हो ना, पेपर का रिम्स और आपका सर्वर, सब कुछ बरामद हुआ है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज का आवासीय परिसर गिरने की स्थिति में आ गया है। बारिश की वजह से भूधसाव हुआ है, जिसके चलते यहां रह रहे डॉक्टर्स को एक अलग होटल में ठहराया गया। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि जल्द ही सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, जबकि डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही से ही डॉक्टरों के आवास पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी तरफ से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आरसीसी वॉल बनाई जा रही है, जिसमें 3 दिन के करीब काम टाइम लगेगा और ये सारा का सारा 3 दिन के अंदर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे साफ खड़ी हुई दिख रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी इसकी बिल्डिंग की नींव को काटा गया दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए। सरकार भले ही पहाड़ों पर जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर सख्त है, लेकिन नैनीताल के 12 पत्थर में 1 साल बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। पिछले साल ही कमिश्नर कुमाऊं ने यहां का दौरा किया था खुद और फिर पालिका वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। पालिका और वन भूमि पर स्वार, मुरादाबाद, रामपुर से लोगों ने आकर झोपड़ियां बना ली। ये लोग घोड़ा और टैक्सी का कारोबार नैनीताल में कर रहे हैं। बीते 10 सालों में नैनीताल में अतिक्रमण बढ़ गया है। बाहरी लोगों ने जहां तहां ऐसे ही मकान बना लिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। 12 पत्थर में वन विभाग की भूमि में जो अतिक्रमण है, उस संबंध में वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है और वन विभाग की टीम के द्वारा शनिवार को 6 तारीख को उसमें अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रशासन, नगर पालिका एवं पुलिस की टीम भी रहेगी। नैनीताल का कैची धाम पिछले कुछ सालों में हॉटस्पॉट बन गया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।
कैंची धाम का जाम ऐसी मुसीबत बना हुआ है कि हिल स्टेशनों पर इसका असर दिख रहा है। रानीखेत, कौसानी समेत अन्य हिल स्टेशन यहां के जाम की वजह से खाली रह जाते हैं, तो नैनीताल पर भी इसका असर पड़ रहा है। भीड़ के चलते अब लोग कैंची धाम से दूरी बनाने लगे हैं। इन लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं जो प्रशासन ने, उसके लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। जो टेम्परेरी व्यवस्थाएं चल रही हैं इससे कुछ बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। बहुत एक गलत छवि लेकर के यहाँ से जो टूरिस्ट और श्रद्धालु आ रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के लोग भी खासा परेशान हैं। पार्किंग की आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच रोक टोक से कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। दरअसल कैंची धाम में पिछले 1 साल में एकाएक भीड़ बढ़ी है। हालांकि प्रशासन अब 150 गाड़ियों की पार्किंग को 500 करने पर काम कर रहा है, तो वहीं रामगढ़ रोड को 2 लेन करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। समय से स्वीकृति मिल जाएगी। अगर वो सड़क चौड़ी हो जाती तो काफ़ी प्रेशर हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। वैसे भी अमूमन आपने देखा होगा जब भी आपदा आती है, कैंची वाली रोड जब खराब होती तो मैक्सिमम ट्रैफिक हमारा तल्ला रामगढ़ होते हुए ही जाता है। वहीं कैंची धाम और एनएच पर दबाव कम करने के लिए भी भवाली से राती घाट तक सड़क तैयार पर सरकार का फोकस है। बहरहाल पिछले दिनों की भीड़ के बाद भी कैंची धाम के लिए तात्कालिक तौर पर ठोस योजना बन नहीं सकी है। श्रद्धालुओं को बार बार डाइवर्ट करने से कारोबारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव से पर्यटक निराश हैं। मैदानी राज्यों में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। सैलानियों की संख्या घटने से बागेश्वर के पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी मायूस हैं। बागेश्वर में पहाड़ी खाने के रेस्टोरेंट में पिछले महीने तक कई टूरिस्ट पहुंचते थे, वहीं इस समय एक भी सैलानी यहां नहीं दिखता, जिससे खाना तो बर्बाद हो ही रहा है, आर्थिक स्थिति भी डगमगा रही है। बागेश्वर के शामा से जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस नेता हरीश इठानी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। हरीश इठानी पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता गई, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहरा आक्रोश जताया। हरीश इठानी ने इसे राजनीतिक द्वेष से उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई वो कोर्ट में लड़ेंगे। ये उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मैं अभी विधिक राय लेने के बाद मैं रखूंगा, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है और मैं पूरा उसमें खड़ा उतरूंगा। और निश्चित तौर पर पूर्व के भांति मैंने एक एक न्यायालय में लड़ाई लड़के, चाहे जिला न्यायालय में हो, चाहे उच्च न्यायालय में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो, पूर्व के कार्यकाल में भी मैंने उस लड़ाई को जीतने का काम किया। चमोली के वाण गांव स्थित लाटू देवता मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। विधि विधान के साथ आज कपाट खुले। मां नंदा देवी के धर्म भाई के रूप में वाण के लाटू देवता की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक 6 महीने के लिए कपाट खोले जाते हैं। 12 साल में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा नंदा राज जात की अगुवाई भी वाण के लाटू देवता ही करते हैं। कपाट खोलने के दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे और स्थानीय महिलाओं ने जागर गायन भी किया। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम का मई महीने में ही रिजल्ट आ सकता है। अब बोर्ड का कहना है कि कॉपियों की जांच पूरी की जा चुकी है और अब डेटा तैयार किया जा रहा है। बोर्ड की पूरी कोशिश होगी कि 25 मई तक बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए जाए। इस साल इन परीक्षाओं में 10वीं में जहां 1,32,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, वहीं 12वीं में यह आंकड़ा 1,27,000 का है। क्योंकि जो है मूल्यांकन पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है और उसके उपरांत जो है डेटा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो उसे चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद जो है पूरा प्रयास है हमारा कि हम इस माह में के अंदर ही जो है इसको परीक्षाफल को घोषित कर देंगे। हरिद्वार से बड़ी संख्या में यात्री इस बार 2 व्हीलर किराए पर लेकर पहाड़ों की यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले 2 सालों में हरिद्वार में 2 व्हीलर टैक्सी का कारोबार काफी बढ़ा है, जिससे लोगों के उत्तराखंड में घूमने का अनुभव भी बदल गया है। धर्मनगरी हरिद्वार को 4 धाम यात्रा का द्वार कहा जाता है।
यहाँ बड़ी तादाद में ट्रेवल एजेंसी है। हजारों लोग यहाँ से टैक्सी बुक कराकर चारधाम यात्रा और पहाड़ों की दूसरी डेस्टिनेशन के लिए रवाना होते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में हरिद्वार में 2 व्हीलर किराए पर देने वाली कई एजेंसी खुली है। इस साल दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्री 2 व्हीलर टैक्सी में खासी रुचि ले रहे हैं, जिससे यहाँ 2 व्हीलर टैक्सी के कारोबार में लगातार इजाफा हो रहा है। आदमी आता है, मिनिमम प्राइस में हमसे गाड़ी लेके जा सकता है और अपने हिसाब से जैसे मर्जी घूमिए। लोकल में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मसूरी है, जैसे मर्जी लेके जाइए। हरिद्वार से भी अब कस्टमर हायर कर सकता है। 2 व्हीलर इजीली अब प्रोवाइड हो जाती है हरिद्वार में। पहले कस्टमर को जाना पड़ता था ऋषिकेश से ऊपर यात्रा करनी पड़ती थी, उसको बाइक वगैरह लेनी पड़ती थी। दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड घूमने के लिए आने वाले यात्री मानते हैं कि कार बाइक की तुलना में महंगी भी पड़ती है और कार में सफर करके पहाड़ों की वादियों में घूमने का खुलकर मजा नहीं लिया जाता। साथ ही ट्रैफिक जाम भी बड़ी समस्या बनता है, जबकि बाइक या स्कूटी को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसलिए रेंट पर लिए कि बाइक कहीं भी पहाड़ों में छोटे छोटे रास्ते में चला जाएगा और 4 व्हीलर नहीं जा पाएगा, और हम लोग दोस्त हैं, एंजॉय करते हुए जाएंगे। पहले 2 व्हीलर टैक्सी की सेवा देने वालों को ऋषिकेश का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब हरिद्वार में भी बाइक पर घूमने के शौकीन खुलकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी यात्रा को मजेदार बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नैनीताल के बड़ौन रेंज में एक अजगर कौतूहल का विषय बन गया। गांव के पास एक अजगर पेड़ से लिपटा दिखा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। कई घंटे तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। फिर वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पेड़ से उतारा और जंगल में छोड़ा। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट पहुंचकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट के विरोध में नारेबाजी। यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। ऋषिकेश एम्स में चल रहे 2 दिन के कंसल्टेशन समिट में केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। देहरादून पुलिस ने 1 साल से फरार अतीक अहमद नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर बने उसके घर पर चलेगा बुलडोजर। देहरादून में लिफ्ट देने के बहाने लड़की से रेप के आरोपी को सीसीटीवी कैमरे की मदद से 12 घंटे के भीतर ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा के रानीखेत में बैंक की चोरी की कोशिश करने वाला आरोपी, पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। जुए की लत की वजह से चोरी की कोशिश कर रहा था। पहाड़ों में भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन के लिए अल्मोड़ा में संघर्ष समिति ने बैठक की। 13 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। एसटीएफ ने रामनगर पुलिस के साथ मिलकर एक 50,000 के इनामी को पकड़ने में कामयाबी पाई, जो लैंड फ्रॉड के मामले में वांटेड था। देहरादून में लैंड फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ रहे मामले, जिसकी वजह से प्रशासन ने कई एडवाइजरी जारी की है। टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही को लेकर कांग्रेस का हमला, कहा केंद्रीय मंत्री के ऐलान के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हुआ। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी है।